नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी का सुंदर अवसर है, सुंदर मौका है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा की और प्रतियोगिता की, एजुकेशन और कंपटीशन की बात करेंगे कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे शिक्षा में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में सफलता मिल सके। बात ये करेंगे कि आप अपने लग्न के हिसाब से कौन से उपाय नियमित रूप से करें ताकि आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शिक्षा प्रतियोगिता में, परीक्षा में सफलता पाने के उपायों के बारे में। बात करेंगे कि लग्न के हिसाब से आप जानिए कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने के तरीके क्या हैं, और आपको बताएंगे कि छोटे छोटे ये उपाय हैं लेकिन बड़े कारगर हैं, बड़े अचूक हैं, और अगर इन उपायों पर ध्यान दिया जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता, परीक्षा के मामले में आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। तो कुल मिला के वसंत पंचमी के पावन अवसर पर शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने के उपायों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात को 8:57 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में रात के 8:57 तक रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 बजे तक, 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। अगर आपका लग्न, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा बढ़िया हो, आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकें, आपको परीक्षा में सफलता मिले, तो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सवेरे नहा करके, स्नान करके सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाइए ताकि सूर्य के जो एलिमेंट हैं, सूर्य के जो तत्व हैं, वो आपके शरीर में मजबूत हो सकें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते, आपको कठिन लगता है, तो आप हिंदी में ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये भी कठिन लगता है तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करिए, आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में बुध जो है वो मेनली इनके शिक्षा को, इनके ब्रेन को, इनके कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। इसलिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शिक्षा परीक्षा के मामले में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। साथ ही साथ एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। पन्ना पहनने से वृषभ लग्न में मेंटल लेवल का, मानसिक स्थिति का, फोकस का, कंसंट्रेशन का अच्छा फायदा होता है। तो एक पन्ना धारण करें तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही शुभ होगा। मिथुन लग्न। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो एक बात तो निश्चित है कि आपके मन में दुविधाएं बहुत होंगी, आपके मन में कंफ्यूजन्स बहुत होंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए आप सरस्वती मंत्र का जप कीजिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ये आपका मंत्र होगा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ एक ओपल धारण करने से भी आपको फायदा होगा। अगर आप एक ओपल पहने तो इससे आपका फोकस वाला पार्ट, आपका कंसंट्रेशन वाला पार्ट अच्छा होगा और आपको शिक्षा प्रतियोगिता में आसानी से सफलता मिल पाएगी।
कर्क लग्न। कर्क लग्न अगर आपका है और आप शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र कर्क लग्न के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्क लग्न के लोग वैसे तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मन में चंचलता इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी चीजें बढ़िया होने के बावजूद भी फोकस नहीं हो पाता। तो अगर आपका लग्न कर्क है और आप शिक्षा में, प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं तो एक नियम बना लें कि रोज सुबह स्नान करके 108 बार या कम से कम 27 बार मैं गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, और एक देसी मूंगा ये बनवा करके पहन लें। कर्क लग्न में शिक्षा का मालिक या ब्रेन का जो डिस्पोजिटर होता है, ब्रेन का जो स्वामी होता है, वो होता है मंगल। तो अगर एक मूंगा आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। सिंह लग्न। अगर आपका सिंह लग्न है और शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो सूर्य और बृहस्पति दोनों पार्ट को आपको ठीक रखना होगा। सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें, ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ एक पीला पुखराज बनवा करके आप पहन लें। पीला पुखराज पहनने से भी जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, जो एकाग्रता है, इसकी स्थिति आपके लिए बढ़िया होती चली जाएगी। कन्या लग्न। देखिए, कन्या लग्न में शनि की प्रधानता बहुत है, और खास तौर से शनि संघर्ष का मालिक भी है और शनि शिक्षा का मालिक भी है। इसलिए ज्यादातर कन्या लग्न में पढ़ते कुछ और हैं और निकलते कुछ और हैं, होता कुछ और है, ऐसा देखा गया है। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो शनि मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का नित्य शाम को अगर जप किया जाए तो काफी फायदा होगा। साथ ही साथ सप्ताह में एक दिन उपवास रखने से भी लाभ होगा। कन्या लग्न वाले थोड़े आलसी तबीयत के होते हैं, इसलिए कभी कभी इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि आलस्य में फिर काम उनसे नहीं होता है। तो शरीर को एनर्जाइज्ड करने के लिए सप्ताह में एक दिन अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला लग्न। शनि बहुत अहम है यहाँ। शिक्षा का, ज्ञान का, सोच का, सम्मान का मालिक शनि है। तुला लग्न का सबसे अहम प्लेनेट जो है वो शनि है। इसलिए अगर आप शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं और आपका तुला लग्न है तो आप शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जांच करके, टेस्ट करके एक नीलम अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न में नीलम पहनने से शिक्षा के मामले में, परीक्षा में काफ़ी फायदे होते हैं, लेकिन नीलम पहनने के पहले एक टेस्ट करके अगर आप नीलम पहने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक लग्न। अगर आपका लग्न वृश्चिक है, शिक्षा में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव की यथाशक्ति उपासना करें। जितना आप भगवान शिव की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शिव जी की यथाशक्ति उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें जितना कर सकते हैं, और एक पीला पुखराज अगर आप धारण करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, परीक्षा के मामले में, और एक साथ जो कई काम करने की आपकी टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी में, उस आदत में भी सुधार होगा। धनु लग्न। अगर धनु लग्न है, शिक्षा परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। धनु लग्न में सूर्य बड़ा अहम होता है, शिक्षा के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, भाग्य के लिए, और सूर्य बड़ा अहम होता है आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी। इसीलिए अगर धनु लग्न है तो सूर्य की पूजा कस के करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। मकर लग्न। शिक्षा परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। और एक ओपल धारण करें। मकर लग्न के लोगों के अंदर कला के गुण, कलाकार के गुण जन्मजात पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर योग्यता होने के बावजूद भी वो उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए।
इसलिए आप एक ओपल जरूर पहने ताकि कम से कम आपका निर्णय ठीक हो सके। आप जो परीक्षा दे रहे हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल पाए। कुंभ लग्न, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये पाठ करने से आप सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि कुंभ लग्न में बहुत बार ऐसा होता है कि कुंभ लग्न वाले एक साथ दो पढ़ाई कर डालते हैं और फिर दोनों ही उनके काम नहीं आती है। इसलिए अगर कुंभ लग्न है तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें ताकि सही डायरेक्शन में सही चीज की पढ़ाई आप कर सकें। साथ ही साथ एक पन्ना भी अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पन्ना धारण करने से आपके आयु की रक्षा भी होगी और पन्ना धारण करने से आप स्वस्थ होकर के अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। मीन लग्न, अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शिक्षा में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में सफलता के लिए भगवान शिव की पूजा करिए। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम शिव मंदिर जा करके एक लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा ही सकते हैं, वही चढ़ाइए। या नमः शिवाय का जप कीजिए यथाशक्ति, वो भी आपके लिए ठीक है। और एक मोती धारण कर लीजिए, मोती धारण करने से आपको फायदा होगा। लेकिन जब भी मोती धारण करें उसके पहले किसी ज्योतिषी से पूछ लें, क्योंकि चंद्रमा अगर खराब हो जाता है मीन लग्न में और मोती पहन ली जाती है तो परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो मोती पहनने के पहले सलाह लेकर के मोती पहने, इससे आपको लाभ होगा। और मीन लग्न वाले बड़े ज्ञानी, बड़े धीर गंभीर, तेजस्वी होते हैं। अपने तेजस्विता को बनाए रखिए, इसलिए भगवान शिव की पूजा करते रहिए। तो वसंत पंचमी के अवसर पर हम ये उम्मीद करेंगे कि सुबह के समय आपने मां सरस्वती की पूजा की होगी या संध्या में सूर्यास्त के बाद आप मां सरस्वती की पूजा करेंगे। आज मां सरस्वती की पूजा जरूर करिएगा, सरस्वती वंदना का पाठ करिएगा या नील सरस्वती स्तोत्र पढ़िएगा, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या अलग अलग रंग के आसन पर पूजा के प्रभाव अलग अलग होते हैं। लाल आसन पर अलग तरह की पूजा होती है, पीले रंग पर अलग तरह की पूजा होती है। यानी अगर हम अलग अलग रंग के आसन पर बैठकर पूजा करते हैं तो क्या इससे पूजा के प्रभाव बदल जाते हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, जो उपाय छोटा भी हो और प्रभावशाली भी हो। बात अब करते हैं एक दर्शक से, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विशाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1997। समय बताइए विशाल। सुबह 8 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जौनपुर। जौनपुर। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है या फिर मैं प्राइवेट जॉब मेरे लिए ठीक रहेगा। और पंडित जी मेरे लिए हमेशा मेरे मन में नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, आलस भरे रहता है। विशाल, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है मकर लग्न की और आपकी राशि बन रही है तुला। देखो, सबसे पहले बता दूं कि आप ऐसा करिए, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप अगर संभव हो तो कोई मैनेजमेंट की या मार्केटिंग से संबंधित पढ़ाई कर लीजिए या कोई मीडिया से संबंधित पढ़ाई कर लीजिए, उसमें आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। इस कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएं कमज़ोर दिखाई देती हैं, लेकिन इतना ज़रूर दिखता है कि आप बढ़िया नौकरी करेंगे प्राइवेट सेक्टर में और बढ़िया तरक्की करेंगे, इसकी संभावना ज़रूर बनती है। वाहन चलाने के मामले में सावधानी रखें, किसी भी तरह के नशे से परहेज करें और बहुत जल्दी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना उससे आपको मुश्किल होगी। क्या उपाय करेंगे? देखिए विशाल, एक रत्न बनवा के आप पहन लीजिए, उसे कहते हैं पन्ना। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह एक बार और शाम को एक बार
दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, उससे आपके अंदर शक्ति आएगी, उससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करियर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और उससे सफलता भी आपको आसानी से मिल पाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज के दिन राशियों का हाल कैसा रहने वाला है इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि शिक्षा में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, तो नियमित रूप से गुनगुना पानी पीजिए, ल्यूक वार्म, और नाश्ते में पपीते का सेवन करिए। इससे आंतों को ताकत मिलती है, पेट की बीमारियां दूर होती हैं और कब्ज की समस्या में सुधार होता है। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत का ख्याल आज बनाए रखिएगा। जीवन साथी के साथ बेवजह के विवादों से बचिए। अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। सेहत में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता दिख रही है। नौकरी में आप उन्नति कर पाएंगे। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, करियर में थोड़ी बाधाएं दिख रही हैं। धन की हानि से आज बचाव करिएगा। बेहतर होगा आज गुड़ का दान कर दें ताकि आपका दिन ठीक हो जाए। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, अगर कोई मुकदमा या विवाद है तो उसमें सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आपको लाभ होगा। घर के कार्यों में भी थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते बनते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, वाद विवाद से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, संतान की उन्नति होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक विवाद आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा
90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, छोटू हमारे साथ लखीमपुर से, उनसे बात करते हैं। छोटू भाई बताइए, नरसिंहपुर से। जी छोटू भाई नमस्कार। गुरुजी 2697। क्या समस्या है? गुरुजी सवारी गाड़ी लेना चाहता हूँ। गाड़ी खरीदना चाहते हैं? जी गुरुजी, सवारी वाली ऑटो। अच्छा, फिर? गुरुजी उसमें कोई शुभ दिन बता दीजिए, आपको अच्छा रहे, मतलब सफलता मिलेगी नहीं। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? जी गुरुजी 2697। 2697। और जन्म का समय क्या है? मैं 5:15। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी गुरु। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। तुला वृषभ लग्न की कुंडली है और मेष राशि है आपकी। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है आपकी कुंडली में कि आप अपना व्यवसाय करेंगे, अपना काम करेंगे। अगर आप वाहन का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं या ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो इस कार्य में सफलता मिलने की संभावना आपके लिए अवश्य बनती है। वो काम आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो सफलता मिलेगी वो इस साल के जून के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका काम बढ़िया चले, आपको सफलता मिले, इसके लिए एक नियम बना लीजिए। रोज़ सुबह और रोज़ शाम को दोनों समय शनि चालीसा पढ़िए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रीना जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। अपनी बेटी के बारे में पूछना। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी बेटी की। 25 जुलाई 1996। 25 जुलाई 1996। समय बताइए। 10:46 रात का। जन्म स्थान चितरंजन। जन्म स्थान चितरंजन। जी पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी पूछना था कि इसका कुंडली मांगलिक है क्या, और फिर डीएलएड का फॉर्म भरी है, उसका मैंने इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं। किसका फॉर्म भरी है? डीएलएड का। बीएलएड का। जी। और शादी कब तक होगी? कुंडली आपकी बिटिया की बनती है मेष लग्न की और आपकी बेटी की राशि बनती है वृश्चिक राशि। सबसे पहले बता दूं कि ये कुंडली मांगलिक नहीं है। मंगल कुंडली के तीसरे खाने में बैठा है, बृहस्पति से दृष्टि पा रहा है, तो कोई ऐसी मंगल दोष जैसी स्थिति इस कुंडली में नहीं दिखती है। दूसरी बात यह है इस कुंडली में कि चंद्रमा अष्टम में बैठा है, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस कुंडली में सेहत कमज़ोर दिख रही है। आगे चल कर के शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में अगर ये नौकरी करने का प्रयास करें, किसी स्कूल कॉलेज में नौकरी करने का प्रयास करें, तो वहाँ पर इनको सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनको एक माणिक्य बनवा के, एक रूबी बनवा करके, तकरीबन 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे अगर आप धारण करवाएं तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं और ऐसा भी लग रहा है कि धन को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन जुलाई के महीने से इसी साल आपकी स्थितियों में सुधार होगा। और सबसे राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य जो है वो आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अलग अलग रंग के आसन पर पूजा के प्रभाव अलग अलग होते हैं? जिस आसन पर आप बैठ करके पूजा करते हैं, क्या उस रंग का आसन भी असर डालता है?
देखिए, आसन का रंग एकाग्रता में बड़ी सहायता करता है, इसीलिए अलग अलग रंग के आसन की बात की गई है। समस्याओं के हिसाब से आसन का चुनाव किया जा सकता है। शक्ति के लिए लाल आसन, भक्ति के लिए पीला आसन, धन के लिए हरा आसन, संपन्नता के लिए गुलाबी आसन। अलग अलग रंग के आसन अलग अलग मंत्रों और अलग अलग साधनाओं के लिए बताए गए हैं। लेकिन कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि लाल रंग का जो आसन है ये पूजा उपासना के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां सरस्वती के सामने घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें। इससे शिक्षा और परीक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।